हमारा टॉपिक है ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है जो कि थ्रू आउट हमारे जो वर्टिब्रा होते हैं उसके दरमियान में एक कैनाल होती है, स्पाइनल कैनाल। उसके अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पूरी बॉडी में जो है वो बैक पे पोस्टीरियरली इस तरह मौजूद होती है। अब स्पाइनल कॉर्ड का अगर हम क्रॉस सेक्शन लें तो उसके अंदर दो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, एक ग्रे मैटर बीच में और साइडों में जो है वो वाइट मैटर नज़र आता है। वाइट मैटर के अंदर जो है वो एक्सॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स, जबकि जो ग्रे मैटर होता है उसमें नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं और सेल बॉडीज़ होती हैं, डिफरेंट न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। तो जब हम स्पाइनल कॉर्ड का डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस लेते हैं तो हमें ये जो ग्रे मैटर है ये कहीं पे थिक नज़र आता है, कहीं पे थिन नज़र आता है। कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड और कुछ न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। तो आज हम ग्रे मैटर को स्टडी करेंगे। ये जो ग्रे मैटर है इसको हमने 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है। एंटीरियर को हम कहते हैं एंटीरियर हॉर्न सेल्स, जो मिडल होते हैं उनको कहते हैं हम लेटरल हॉर्न सेल्स, और जो पीछे की तरफ होते हैं उनको हम कहते हैं पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स। अब जो हमारे पास सर्वाइकल रीजन होता है स्पाइनल कॉर्ड का और लंबर रीजन होता है, वहाँ से हमारा सर्वाइकल से अपर लिम्ब और लंबर से लोअर लिम्ब जो है वो निकल रहा होता है। इसलिए सर्वाइकल और लंबर रीजन पे हमारे पास प्लेक्सेस होते हैं। जैसे सर्वाइकल रीजन में ब्रेकियल प्लेक्सेस होता है और लंबर रीजन पे लंबोसेक्रल प्लेक्सेस होता है। तो इसलिए जो स्पाइनल कॉर्ड का हम क्रॉस सेक्शन लें अगर सर्वाइकल और लंबर रीजन में, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, थिक होता है। स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर उस जगह से जो है वो थोड़ा सा थिक हमें नज़र आता है। अब जो है हम डिफरेंट सेल्स को स्टडी कर लेते हैं। जो इंटीरियर पे मौजूद होते हैं इंटीरियर हॉर्न सेल्स दोनों तरफ, उनको हमने जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक हम कहते हैं सेंट्रल, जो कि सेंटर में मौजूद होते हैं, फिर है मीडियल जो कि मीडियल साइड पे मौजूद होते हैं, और एक होते हैं लेटरल जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स के जो है वो लेटरल मौजूद होते हैं। तो जो ऐसे सेल्स हैं जो कि सेंटर में मौजूद होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, उनको हम स्टडी करें तो वो स्मॉलेस्ट होते हैं, प्रेजेंट इन सम सर्वाइकल एंड लंबोसेक्रल सेगमेंट्स। वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आउट मौजूद नहीं होते, जबकि वो सर्वाइकल और लंबर रीजन में मौजूद होते हैं। सर्वाइकल में C3 से लेकर C5 तक वर्टिब्रा में जो न्यूक्लियस, वर्टिब्रा के स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूक्लियस होंगे ग्रे मैटर में, वो इनोवेट करते हैं डायफ्राम को। कलेक्टिवली हम उनको फ्रेनिक न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद C1 से लेकर C5 या C6 तक ग्रे मैटर में जो न्यूक्लियस होंगे वो इनोवेट करते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपीजियस मसल को, और कलेक्टिवली हम इसको कहते हैं एक्सेसरी न्यूक्लियस। अगर लंबर रीजन में आए, लंबोसेक्रल रीजन में आए, तो L2 से S1 तक जो न्यूक्लियस इनोवेशन करते हैं उनकी इनोवेशन अननोन है, यानी हमें नहीं पता वो किस चीज़ को सप्लाई करते हैं। कलेक्टिवली हम उनको लंबोसेक्रल न्यूक्लियस कहते हैं। ये हो गया सेंटर वाला पार्ट। अब अगर हम जो है वो इसका मीडियल वाले को पढ़ें तो मीडियल साइड पे जो सेल्स होते हैं वो ऑल सेगमेंट्स में मौजूद होते हैं, यानी हम सर्वाइकल का क्रॉस सेक्शन लें, थोरेसिक, लंबर सेक्रल, सब जगह पे मौजूद होते हैं। ये इनका फंक्शन ये होता है कि ये इनोवेट करते हैं स्केलेटल मसल्स ऑफ नेक को और ट्रंक को, जैसे इंटरनल कॉस्टल और जो है वो एब्डोमिनल मसल्स वगैरह को इनोवेशन देते हैं। अब जो लेटरल साइड पे सेल्स होते हैं, एंटीरियर हॉर्न के लेटरल साइड पे सेल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं सर्वाइकल और लंबोसेक्रल सेगमेंट्स में, यानी कि सेंट्रल और लेटरल जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं वो सर्वाइकल और लंबोसेक्रल रीजन में होते हैं, वो थोरेसिक में नहीं होते। तो ये जो लेटरल सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इनर्वेशन देते हैं स्केलेटल मसल्स ऑफ लिम्ब को। इसलिए जब जो सर्वाइकल में मौजूद हैं लेटरल हॉर्न सेल्स, वो क्या कर रहे होंगे, अपर लिम्ब को इनोवेशन दे रहे होंगे, जबकि जो लंबोसेक्रल रीजन पे मौजूद होंगे इंटीरियर हॉर्न के लेटरल सेल्स, वो इनोवेशन दे रहे होंगे लोअर लिम्ब को। अब हम जो है वो लेटरल हॉर्न सेल्स को डिस्कस करेंगे। जो लेटरल हॉर्न सेल्स होते हैं वो थ्रू आउट नहीं मौजूद होते, बल्कि वो जो है वो सिर्फ मौजूद होते हैं थोरेसिक 1 से लेके लंबर 2 या 3 तक, और फिर वो S2, S3, S4 के लेवल पे मौजूद होते हैं। यानी जो लेटरल हॉर्न सेल्स हैं जो कि यहाँ लेटरल साइड पे मौजूद होते हैं ग्रे मैटर के, वो सर्वाइकल रीजन में मौजूद नहीं होते। अब जो है वो जो लेटरल हॉर्न सेल्स T1 से लेके L2, L3 तक हैं वो स्मॉल होते हैं और प्री गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स को सप्लाई करते हैं,
जबकि जो L2, L3 और L4 सैक्रल 2, 3, 4 के लेवल पे होते हैं वो प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स होते हैं। इसलिए लेटरल हॉर्न सेल जो है वो सर्वाइकल रीजन में मौजूद नहीं होता, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल में मौजूद होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स। अब हम जो है वो पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स को डिस्कस करेंगे। पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स वो होते हैं जो कि पोस्टीरियर पे मौजूद होते हैं, यानी वो इधर पीछे मौजूद होंगे, इधर पीछे की तरफ मौजूद होंगे। तो सबसे जो एपेक्स पे मौजूद होगा, यानी जो सबसे कॉर्नर पे होगा वो होगा सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा। फिर उससे थोड़ा सा आगे न्यूक्लियस प्रोप्रियस होता है, फिर उससे आगे न्यूक्लियस डॉर्सैलिस होता है और न्यूक्लियस डॉर्सैलिस के लेटरल साइड पे विस्ट्रेंट एफरेंट न्यूक्लियस होता है। एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। जो सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा होता है वो एपेक्स पे होता है और वो रिसीव करता है एफरेंट फाइबर्स ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच फ्रॉम पोस्टीरियर रूट, और ये जो है वो इनपुट्स ऑफ डिसेंडिंग सुप्रास्पाइनल लेवल्स भी लेता है। फिर सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा से थोड़े से आगे है न्यूक्लियस प्रोप्रियस, ये भी जो है वो थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा भी और न्यूक्लियस प्रोप्रियस भी, ये दोनों जो है वो थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होते हैं उसके ग्रे मैटर में। जो ये न्यूक्लियस प्रोप्रियस होता है ये लार्ज होता है, मेन बल्क होता है पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स का। ये रिसीव करता है एफरेंट फाइबर्स ऑफ सेंस ऑफ पोजीशन, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। फिर न्यूक्लियस प्रोप्रियस से थोड़ा सा आगे बेस पे बिल्कुल जो है वो हमारे पास होता है न्यूक्लियस डॉर्सैलिस, जिसको हम क्लार्क्स कॉलम भी कहते हैं। ये C8 से L3, L4 तक मौजूद होता है। लार्ज प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन लेता है ये टेंडन स्पिंडल से और न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल से। फिर न्यूक्लियस डॉर्सैलिस के लेटरल साइड पे जो है वो मीडियम साइज़ का न्यूक्लियस होता है, विसरेंट एफरेंट न्यूक्लियस। ये थोरेसिक 1 से नंबर 3 तक मौजूद होता है और ये रिसीव करता है विसरल एफरेंट इंफॉर्मेशन। तो ये सारे जो है इसके न्यूक्लियस थे। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। अगर सर्वाइकल लेवल पे हम कट करके इस तरह स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन लें तो वो थोड़ी सी जो है वो इनलार्ज होगा उसका ग्रे मैटर, क्योंकि वहाँ से अपर लिम्ब की इनर्वेशन जारी है और वहाँ पे जो है हमारे पास सेंट्रल, लेटरल, मीडियल, ये सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा, सब न्यूक्लियस प्रोप्रियस मौजूद होंगे, जबकि लेटरल हॉर्न सेल नहीं होगा वहाँ पे, और वहाँ पे न्यूक्लियस डॉर्सैलिस और विसरल एफरेंट न्यूक्लियस भी नहीं होंगे। अब अगर हम जो है वो थोरेसिक का कट करके देखें उसको, तो थोरेसिक इतना मोटा नहीं होगा बल्कि वो थोड़ा सा इस तरह थिन सा होगा और वहाँ पे सेंट्रल और लेटरल न्यूक्लियस नहीं होंगे। मीडियल सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा, न्यूक्लियस प्रोप्रियस ये मौजूद होंगे, लेटरल हॉर्न सेल्स भी मौजूद होंगे और न्यूक्लियस डॉर्सैलिस, विसरल एफरेंट न्यूक्लियस भी होंगे मौजूद। अगर हम लंबर का क्रॉस सेक्शन लें तो वो इस तरह से इनलार्ज होगा, वहाँ लेटरल हॉर्न सेल्स भी होंगे, सेंट्रल, लेटरल, मीडियल ये सारे जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। अब अगर हम सैक्रल का लें तो सैक्रल जो है उसमें भी जो है वो हमारे पास ये सेंट्रल, लेटरल, मीडियल सब मौजूद होंगे, बस वहाँ पे न्यूक्लियस डॉर्सैलिस और विसरेंट एफरेंट न्यूक्लियस नहीं होगा। तो जो हमारे पास सर्वाइकल रीजन है वहाँ पे न्यूक्लियस डॉर्सैलिस और विसरेंट एफरेंट न्यूक्लियस नहीं होता और लेटरल हॉर्न सेल्स भी नहीं होते। और थोरेसिक में देखा जाए तो बाकी सब होते हैं, लेकिन जो है वो हमारे पास जो है वो सेंट्रल एंटीरियर हॉर्न सेल्स और लेटरल एंटीरियर हॉर्न सेल्स नहीं होते। लंबर में सारे प्रेजेंट होते हैं और सैक्रल में देखें तो सैक्रल में जो है वो सारे होते हैं, बस न्यूक्लियस डॉर्सैलिस और विसरेंट एफरेंट न्यूक्लियस नहीं होता।